होती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, मैं स्टार्ट वहां से करूंगा। डेफिनेशन एजोर एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम लोग करते क्या है उसमें, ये सारी चीजें साथ के साथ में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। एजोर एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली जो नए यूजर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। एक्सेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना। सिंपल एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस हो सकता है, ऑनर एक्सेस हो सकता है। लाइक अगर आपने कोई अपना आपने जैसे अपना अकाउंट बनाया था जब एज्योर पे, तो आप फुल ऑथराइज थे कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप एज्योर एडी की मदद से आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी अपने फ्रेंड को एक नया यूजर का अकाउंट बना के दो, वो उसे यूज करेगा, और आप इंश्योर करोगे कि वो क्या रिसोर्स ग्रुप बना पा रहा है या केवल वो लॉगिन करके देख पा रहा है। तो ये सारी चीजें ना, एक्सेस पार्ट होता है वो एजोर एडी के थ्रू होता है। एजोर एडी का एक पूरा सिलेबस है, उसमें जैसे अपना 104 का है एडमिन का, जैसा अपना 305 का है एक्सपर्ट लेवल का, वैसे ही एजोर एडी का है। जैसे नेटवर्किंग का है, जैसे सिक्योरिटी का है, वैसे ही एजोर एडी का है। बट 104 और 305 में थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं और कोई नया बंदा ज्वाइन करता है, तो हमें उसे एक्सेस प्रोवाइड करनी होती है, या हमें एटलीस्ट पता हो कि कोई क्वेरी आई है कस्टमर से, वो हमारी नहीं है, या हम कितना काम उस पर कर सकते हैं, और बाकी टीम बाकी एजो रेडी वाले काम करेंगे उस पर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ एक बार। पेंट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं एजो रेडी पे, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, टेनेंट एंड सब्सक्रिप्शन। तो होता क्या है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, या हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो हम लोग एक्चुअल में क्या रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, उसमें वर्चुअल मशीन बनाते हैं। बहुत सारे जो हमने सर्विसेज पढ़ी हैं, लाइक लोड बैलेंसर है और अदर सर्विसेज हैं, बहुत सारी स्टोरेज की हैं, सिक्वल की है, वो सारा क्रिएट करते हैं। बट जब क्वेरी होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेनेंट एंड सब्सक्रिप्शन, तो हम थोड़ा सा अटक जाते हैं उसमें। तो पहला क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि क्या डिफरेंस है एक टेनेंट में और एक सब्सक्रिप्शन में। ठीक है। और एज ऑलरेडी होता क्या है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे अभी मेरी वॉइस क्लियर है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैंने जब एक अपना एज्योर का अकाउंट बनाया, जैसे आपने एक अकाउंट बनाया। ठीक है। तो एक एक आपने अकाउंट बनाया, तो उसके पहले आपने क्या किया था, एक ईमेल आईडी क्रिएट की थी। जैसे मेरा लगविन क्लाउड है @outlook.com। ठीक है। अगर मैं एक बार सर्च करता हूँ यहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, Azure। तो जब हमने एक अकाउंट बनाया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी अकाउंट में मैंने क्या सर्च किया, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्च किया। तो एक दिखाया है उसने कि एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। आप अपने अकाउंट में भी जब आप सर्च करोगे, तो उसमें एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिखाएगा। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं डायग्राम से इसे समझाऊं आपको, जब भी हम एक अपना अकाउंट बनाते हैं, है ना, जब भी हम एक अकाउंट अपना बनाते हैं, तो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट होती है। जैसे समझो, जैसे हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, या जैसे हमने वर्चुअल वीएमएसएस पढ़ा था, वर्चुअल मशीन स्किल सेट। उसमें भी क्या था, एक इंस्टेंस बनते थे कि हमें एक चाहिए वर्चुअल मशीन, दो चाहिए, तीन चाहिए, तो हम क्या बोलते थे, उसे इंस्टेंस बोलते थे। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे जब हमने एक अकाउंट बनाया, तो हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है। उसे उसका नाम क्या हुआ, वो डिफॉल्ट इंस्टेंस क्रिएट हुआ, वो हमने क्रिएट नहीं किया, वो एज्योर ने क्रिएट किया। वो क्या है, एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टेंस है। नीचे लिखा है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ना, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ जिसमें हम लोग काम करते हैं।
ठीक है, अब क्या है, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैंने एक जब अकाउंट बनाया था तो मैंने किससे बनाया था, मैंने इससे बनाया login@outlook.com, मेरा एक ये अकाउंट नेम है। अगर मैं बोलूं इसे तो ये हो जाएगा login cloud@outlook. ठीक है, ये मैंने अकाउंट बनाने से पहले ये ईमेल आईडी एक क्रिएट की थी, उसके बाद मैंने एक अकाउंट बनाया था Azure पे। तो जब मैंने अकाउंट बनाया था तो अकाउंट बनाने के साथ में हमें नहीं पता था, बट अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ रहे हैं तो हमें अब समझ में आ रहा है कि उसके साथ में एजूर ने क्या किया, एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनाई थी, और डिफॉल्ट डायरेक्टरी एज इट इज हम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनी, मैंने इस अकाउंट से बनाई, और साथ के साथ में उसने क्या किया, एक टेनेंट भी बनाया। ठीक है, एक टेनेंट बनाया, इसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेनेंट। टेनेंट के साथ में उसने क्या किया, एक टेनेंट आईडी दी है। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। सब्सक्रिप्शन वगैरह में जब देना है किसी को, ऑथराइजेशन देना है, कौन सा रूल, कौन सा आपको उसे अथॉरिटी देनी है ना। ये एक टेनेंट आईडी बनी। ये स्टार्टिंग हुई जब हमने एक अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो एक मेरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी में एक टेनेंट क्रिएट हुआ। टेनेंट बेसिकली जो है वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी ही है ना। टेनेंट अलग नहीं है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी को ही हम टेनेंट बोल सकते हैं, बट वो क्या है, वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का एक इंस्टेंस है। अब क्या हुआ, आपने एक ईमेल आईडी बनाई, उसके बाद आपने क्या किया, एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, और आपने लॉगिन कर लिया उस पे। ठीक है, फिर कई लोगों का कॉल आया कि मैंने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, बट मैं उसमें कोई वो नहीं ले, मतलब क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि आपने लिया होगा, है ना। सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या किया, एक फ्री अकाउंट लिया, फ्री सब्सक्रिप्शन लिया, एक महीने का जो हमारा फ्री सब्सक्रिप्शन था। तो मैं कह सकता हूँ वो एक मेरा हो गया, लाइक, एक मिनट होल्ड करना। हेलो, ओके, अभी आ गया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या लेना पड़ा, एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा। ठीक है, जब आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन ए लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद ही आपने स्टार्ट किया अपना प्रैक्टिकल करना, रिसोर्स ग्रुप बनाना। उसमें आप एक रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हो, दो रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हो, तीन रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हो। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ कि हमें एक एजोर पे काम करना था। हमने एक ईमेल आईडी बनाई, वो @outlook भी हो सकती है, वो जीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना। फिर हमने उसे साइन इन किया अपने एजोर portal.azure.com में जाके। ठीक है, फिर हमने उस पे जब लॉगिन साइन इन कर लिया, तो जब साइन इन कर लिया तो मेरा एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, और डिफॉल्ट डायरेक्टरी को ही हमने क्या बोला, टेनेंट बोला। और एक मेरे को टेनेंट आईडी भी एजोर ने असाइन कर दी। लेकिन जब मेरे को रिसोर्स बनाने हैं इसमें, तब मेरे को क्या चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। विदाउट सब्सक्रिप्शन मैं नहीं बना पाऊंगा कोई भी अंदर रिसोर्स इसके।
यही हुआ ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अभी अगर मैं बोलूं कि टेनेंट हम किसे बोलेंगे, जो मेरा क्वेश्चन था जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेनेंट एंड सब्सक्रिप्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं? टेनेंट इज बेसिकली द इंस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट डायरेक्टरी और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। टेनेंट क्या है? डिफॉल्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का एक इंस्टेंस है। जैसे वर्चुअल मशीन स्किल सेट का इंस्टेंस एक वर्चुअल मशीन है, वैसे ही टेनेंट है वो किसका इंस्टेंस है? वो एक्टिव डायरेक्टरी का, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का एक इंस्टेंस है। और सब्सक्रिप्शन क्या है? विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन वी कैन नॉट क्रिएट एनी रिसोर्स इन टेनेंट। टेनेंट के अंदर मैं कोई भी रिसोर्स नहीं बना सकता जब तक कि मैं सब्सक्रिप्शन ना लूं। अब वो अगर बोलता है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर टेनेंट होता है, टेनेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जी टेनेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन मैं तब ले पाऊंगा जब मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तब एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट होगी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी इज लाइक अ टेनेंट, मेरे को एक टेनेंट आईडी असाइन होगी। उसके बाद अगर मेरे को उसमें रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं तो मैं एक सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए होगा, उसके बाद ही मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक रिसोर्स ग्रुप 1 फॉर टेक्निकल टीम, यहाँ से करते हैं रिसोर्स ग्रुप ए या रिसोर्स ग्रुप 1 फॉर टेक्निकल टीम, और रिसोर्स ग्रुप मैंने दूसरा जो बनाया है वो मैंने बनाया है फाइनेंस टीम के लिए, और फाइनेंस। और तीसरा मैंने बनाया है वो रिसोर्स ग्रुप बनाया है, वो बनाया है मैंने फॉर आईटी टीम। ठीक है, तो अब जब मैं रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ और मैं किसी कोई नया यूजर, मेरे मेरे मान लो यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे, ठीक है, एक यूजर है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। ठीक है, तो वो तो या मेरी किसी भी उसमें जा सकता है ना, ये टेक्निकल टीम का रिसोर्स हो सकता है, वो फाइनेंस टीम का रिसोर्स हो सकता है, और उसमें भी हो सकता है आईटी टीम। तो मैं एज पर द टेक्निकल टीम में जो एक्सेस होंगे मैं उसे वो असाइन कर सकता हूँ, फाइनेंस टीम के जो एक्सेस होंगे वो उसे असाइन कर सकता हूँ अगर वो फाइनेंस टीम में है, और वो अगर आईटी टीम में है तो मैं आईटी टीम के क्रेडेंशियल और उसे क्या कहते हैं एक्सेस असाइन कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है अपना टेनेंट में और सब्सक्रिप्शन में। इतना अगर समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं फिर। इसमें कोई डाउट है किसी को कि क्या डिफरेंस है टेनेंट और सब्सक्रिप्शन में? हेलो, हाँ जी, गौरव कोई ठीक है। डाउट है क्या इसमें? ना ना ना, अरविंद, क्लियर है सर। निपुण, अनिल? हाँ थोड़ा वो एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेनेंट एंड सब्सक्रिप्शन, तो हमें ये पता होना चाहिए जब हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया था तब एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट बनेगी, कोई भी अकाउंट क्रिएट करेगा तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट डायरेक्टरी एक बनेगी, वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का एक इंस्टेंस होगी, और वो एक टेनेंट भी हम उसे बोल सकते हैं।
और उसकी एक टेनेंट आईडी डिफाइन होती है। उसके अंदर मेरा एक सब्सक्रिप्शन होगा जिसमें कि अगर मेरे को रिसोर्स क्रिएट करने हैं तब मैं उसे रिसोर्स ग्रुप बना के उसके अंदर रिसोर्स क्रिएट करूंगा। ये सिंपल सा फ्लो है। पहले हिमांशु भाई, ये जो टेनेंट है ये वो है क्या जो आरजी ऑब्जर्वर एक अपने आप रिसोर्स ग्रुप बनता बिल्कुल है? भी नहीं, ये अलग है। मैं दिखा रहा हूँ। मैंने क्या दिखाया था, मैंने कहा मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था, उसमें मैंने एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्च किया। जब अच्छा, हम सर्च मैं करते हैं तो वर्चुअल मशीन सर्च करते हैं तो वर्चुअल मशीन दिखाता है ना, सारी वर्चुअल हाँ मशीन। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट सेम। हुआ था शायद, तब आपने ये ओके बताया था। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। एक्टिव, जब हम वर्चुअल मशीन सर्च करते हैं तो वर्चुअल मशीन दिखाता है। तो अभी मैंने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्च किया, तो क्योंकि मैंने कोई डायरेक्टरी भी बनाई नहीं है तो केवल एक डायरेक्टरी दिखाई उसने, डिफॉल्ट डायरेक्टरी। तो वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी का इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तब एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट ऑटोमेटिक होती है। उसे हम टेनेंट बोलते हैं, या हम उसे बोल सकते हैं इंस्टेंस ऑफ एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। और उसका एक इंस्टेंस आईडी मतलब टेनेंट आईडी भी वहां पे हमें असाइन होता है। तो हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता कि क्या सब्सक्रिप्शन और टेनेंट में डिफरेंस क्या है। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि यार सब्सक्रिप्शन तो हाँ हमने ले रखा है, हमने तो फ्री ट्रायल लिया था, उसके बाद हमने अपग्रेड कर लिया था, वो पे एज यू गो हो गया। बट टेनेंट क्या है, बट डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है ना, और इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जब हम कोई सब्सक्रिप्शन बना लेते हैं, अपने अकाउंट कोई आईडी से एक अपने अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने जब अपना एजोर पोर्टल पे लॉगिन किया तो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अभी डिफॉल्ट डायरेक्टरी जब बना लिया आपने तो आपको याद होगा जब आपने बनाया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया वो जब बनाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ मेरे को एक फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो वो 1 महीने के लिए मिलेगा, तो उसके बाद ही हम कोई रिसोर्स ग्रुप इसमें बना सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप बनाने के बाद हम इसके अंदर बीएम बना सकते हैं, है ना। रिसोर्स ग्रुप के अंदर कोई भी रिसोर्सेज बना सकते हैं, लाइक बीएम हो गया या स्टोरेज अकाउंट हो गया, कुछ भी होता है तभी हम क्रिएट कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हमने एक लॉगिन करके तुरंत हम बनाना शुरू हो जाए विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। तो ये फ्लो है बेसिकली, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी या टेनेंट, सब्सक्रिप्शन, फिर रिसोर्स ग्रुप। अभी कल को कोई पूछता है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर टेनेंट होता है या टेनेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है, तो आप बता सकते हो ना कि टेनेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरा रिसोर्स ग्रुप होता है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर मेरे क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैन वी हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन इन सेम टेनेंट। टेनेंट तो मेरा ये वाला है ना, टेनेंट मेरा ये है ना, ये वाला। क्या मैं मल्टीपल सब्सक्रिप्शन यहाँ रख सकता हूँ? लाइक मेरा सब्सक्रिप्शन ए ये था, सब्सक्रिप्शन बी मेरा ये हो गया, और सब्सक्रिप्शन सी मेरा ये हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैन वी हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन इन वन टेनेंट? या अगर बोले वो कैन वी हैव मल्टीपल टेनेंट इन वन सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं जी, टेनेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर टेनेंट नहीं होते हैं। बड़े कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सब्सक्रिप्शन के अंदर टेनेंट नहीं होता है जी, टेनेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है। तो वी कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन इन वन टेनेंट, है ना, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन वन टेनेंट। अब वो कहें कि मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, अगर आप बोलो कि चलो ठीक है मेरे पास एक, अभी समझना ये थोड़ा दूसरा पॉइंट में लेके जा रहा हूँ, मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन ए है, वो कह रहा है कि मैं यही चाहूँ कि भाई मेरे को क्यों करना अलग अलग रिसोर्स ग्रुप, मैंने वन अलग बना लिया टेक्निकल टीम के लिए, मैं फाइनेंस के लिए दूसरा बना रहा हूँ, तो अरे मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, मैं एक ही रिसोर्स में सबको डाल दूंगा ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। जब हम बिलिंग करेंगे उस टाइम पे हमें ये अगर देखना हो कि टेक्निकल टीम के रिसोर्सेज ने कितना मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व किया, है ना, फाइनेंस टीम ने कितना इन्वॉल्व किया, है ना, तीसरे आईटी टीम ने कितना इन्वॉल्व किया, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा एक बंदा यहाँ पे जी खड़ा हुआ है बाहर, ठीक है, इसे मेरे को अंदर डालना है। मान लो वो टेक्निकल टीम का पार्ट है या फाइनेंस टीम का पार्ट है या आईटी टीम का पार्ट है, तो इनके अलग अलग वो होंगे ना, इसका जो ऑथराइजेशन होगा या उसके एक्सेस होंगे वो अलग अलग होंगे। तो मेरे को इजी होगा ना कि ये टेक्निकल टीम का पार्ट है, मैं टेक्निकल टीम में डाल दूंगा,
और जो इसके पास क्या कहते हैं, जो इसके पास जो ऑथेंटिकेशन होगा या ऑथराइजेशन होगा, है ना, तो मैं वो असाइन कर दूंगा। फिर मेरे को क्या देखना पड़ेगा, हर चीज हर बंदे को अलग अलग असाइन करना पड़ेगा। अगली मैं कल वाली क्लास में दिखाऊंगा कि कौन कैसे हम किसी भी यूजर को कोई भी सब क्या कहते हैं ऑथराइजेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो ऐसे कि अलग अलग रिसोर्स ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं, एक तो हमें बिलिंग में आसानी रहती है, दूसरा हमें क्या है, दूसरा हम उसे ऑथराइज कैसे, कौन से मेरे को इसे ऑथराइजेशन देना है, हमें इजी रहता है कि भाई टेक्निकल टीम का पार्ट है तो भाई इतने चीजों का एक्सेस इसे रहेगा। ये ऑनर भी रह सकता है, ये क्रिएट भी कर सकता है रिसोर्स ग्रुप, ये रीड भी कर सकता है ना। फाइनेंस में इतना नहीं रहेगा, वो केवल क्या कॉस्ट वगैरह देखे, है ना, केवल रीड ओनली एक्सेस देते हैं। या आईटी टीम को, आईटी टीम के पास फुल एक्सेस रहेगा कि भाई किसी को अगर एक्सेस भी प्रोवाइड करना है तो भाई एक्सेस भी प्रोवाइड कर देगा इसे। अगर ये इसमें जा रहे हैं, नया बंदा आया उसने दे दिया। ये तो हो गया ये कि भाई रिसोर्स। अभी क्या है कि सब्सक्रिप्शन हम अलग अलग क्यों ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी अलग अलग डिपेंड ऑन द हमारे पास, मान लो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे एक ये था, अभी सब्सक्रिप्शन बी है। अब सब्सक्रिप्शन ए में चलो ये सारी चीजें थी, अब बी में क्या दिक्कत है भाई, बी क्यों दे रहे हैं, अभी हमने अलग अलग कर लिया था। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, ये मेरा, ये मान लो मेरा टेलीकॉम डिपार्टमेंट था, ये मेरा पूरा सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है, ये मेरा पूरा सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है सब्सक्रिप्शन सी, तो हम उस हिसाब से उसमें अरेंज करेंगे। तो कुल मिला के जो जो हम डिवाइड करते हैं सब्सक्रिप्शन को और रिसोर्स ग्रुप को, वो एक तो बिलिंग के लिए हम थोड़ा सा इजी बनाते हैं, और दूसरा कि हमें कैसे कैसे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करने हैं उन्हें, है ना, उन्हें किस चीज चीज के लिए हमें ऑथराइज करना है कि वो रीड ओनली एक्सेस हो या पूरा ऑनर लेवल का एक्सेस हो, वो किसी को एक्सेस भी प्रोवाइड कर सके। तो ये सारा पार्ट होता है अपना, मीन्स हम अपना एक टेनेंट में डिफरेंट सब्सक्रिप्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये वाला क्लियर है पार्ट। अभी हम करेंगे कैसे, अगर हम प्रैक्टिकली देखें इसे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, जैसे हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है तो हम वर्चुअल मशीन में जाते हैं, हमें सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है तो हम कहाँ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे सब्सक्रिप्शन, तो अभी क्या दिखा रहा है, देखो मेरा क्या दिखा रहा है, एज मेरे पास अभी एक ही सब्सक्रिप्शन है, तो क्या दिखा रहा है, एक ही सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। अब मेरे को अगर इसी और टेनेंट मेरा कौन सा है, ये टेनेंट है ना, डिफॉल्ट डायरेक्टरी वाला, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी का टेनेंट है ना, अभी अभी केवल एक ही टेनेंट की बात हो रही है। और मेरा जो अकाउंट है वो किस पे है, ये वाला है, इस अकाउंट पे, सिंगल अकाउंट पे मैं अभी टेनेंट की बात करूँ। ठीक है, सिंगल अकाउंट पे मैंने क्या किया, लॉगिन किया था, डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनी, उसे हम टेनेंट में बोल सकते हैं, बिकॉज टेनेंट इज द इंस्टेंस ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक लाइन की डेफिनेशन है, ये बतानी पड़ेगी आपको, याद रखना। उसके अंदर मैं सब्सक्रिप्शन बनाता हूँ टेनेंट के अंदर, उसमें रिसोर्सेज बनाता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक और सब्सक्रिप्शन चाहिए, मेरे को तीसरा सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं सब्सक्रिप्शन पे जाऊंगा, टेनेंट मेरा वही है, ग्रीन वाला, ठीक है, ये ग्रीन वाला, और मैं यहाँ क्या करूंगा, ऐड। ठीक है, अभी क्या है ना, पे एज यू गो वाला तो है नहीं मेरे पास, तो अभी क्या है, पे एज ओ सॉरी फ्री टायर वाला, तो पे एज यू गो वाला मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मैं एक नया सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, सिलेक्ट एनी ऑफर करके एक। तो अगर कोई पूछे तो हम सब्सक्रिप्शन कैसे एक टेनेंट में ऐड करेंगे, तो हम सब्सक्रिप्शन टेनेंट जो है मेरा उससे लॉग इन करेंगे, उस फिर सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और ऐड सब्सक्रिप्शन कर देंगे।
तो मेरा एक यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ नया सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। पता नहीं इसका पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही टेनेंट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, आप सर्च करना, नोट कर लो चाहो तो, कि हम एक टेनेंट में कितने सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। ये आप सर्च करना, माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। वैसे कोई पूछता नहीं है, बट अगर किसी को अगर लेना नहीं है ना इंटरव्यू में, तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हाँ चलो सब बता दिया, अब ये बताओ अच्छा एक टेनेंट में कितने सब्सक्रिप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट आप थोड़ा सा सर्च करना अपने, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा आइडिया मिले कैसे सर्च करते हैं। अभी एक अगला क्वेश्चन ये है, अभी तक तो ये था कि चलो एक टेनेंट, अभी क्या मैं एक अकाउंट में, ये मेरा अकाउंट है logwinCloud@outlook.com, क्या मैं एक अकाउंट पे मल्टीपल टेनेंट यूज कर सकता हूँ? विकास भाई समझ में आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ हाँ। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है। अभी निपुण भाई आ रहा है क्या? गौरव, राणा जी, हाँ जी। संकल्प, राज, आ रहा है। हारून भाई, आ नहीं भाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एक ही अकाउंट में मल्टीपल टेनेंट क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं इसे, मेरा ये है, ये तो मेरा हो गया, क्या हो गया, अकाउंट। अभी मतलब अगर मैं ये चाहूँ ना कि एक नया यूजर बना के दे दूं, मान लो जिसने लॉगिन नहीं किया, मैं अपना यूजर बना के दे देता हूँ। जैसे मेरा लगविन क्लाउड है, अब किसी ने कहा कि भाई मैं बना नहीं पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक यूजर क्रिएट कर सकता हूँ एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से। मैं क्रिएट करूंगा, उसे राइट्स दूंगा, मेरा यूजर नेम पासवर्ड यूज करेगा, और विदाउट एनी कोई मतलब एफर्ट वो जस्ट क्रिएट करना शुरू कर सकता है, रिसोर्सेज बनाना, है ना। तो क्या होगा, वो एक्चुअली क्या होगा, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, या मेरे पास, मैं आईटी का हेड हूँ या आईटी का मेन पर्सन हूँ जो ऐड करता है यूजर, ठीक है। जैसे लगविन क्लाउड में अगर मेरे को गौरव का यूज ऐड करना है, हारून का यूज करना है, ऐड करना है, या अनिल का ऐड करना है यूजर, तो मैं क्रिएट करूंगा यूजर, और यूजर आईडी पासवर्ड दे दूंगा। जैसे होता है ना, हम कहीं नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो हमें यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। सेम मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ बहुत इजीली, है ना। उसे यूजर आईडी पासवर्ड दे दूंगा, और वो ये पोर्टल लॉगिन कर पाएगा। उसे एक्सेस दे दूंगा, अगर मैं रीड के, तो वो रीड कर सकता है। अगर मैं उसे ओनर एक्सेस या उसे राइट के एक्सेस दे दूंगा, वो रिसोर्स क्रिएट कर सकता है। इवन मैं अगर एक्सेस ऐसा भी दे सकता हूँ कि पर्टिकुलर केवल रिसोर्स ग्रुप 1 में ही वो कर पाए, जो भी उसे क्रिएशन करना है ना, केवल रिसोर्स ग्रुप 1 में कर पाए, या रिसोर्स ग्रुप 2 में ही वो अपने रिसोर्स क्रिएट कर पाए, या 3 में कर पाए। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं तीनों में भी उसका एक्सेस दे सकता हूँ। अगर कोई मतलब टेक्निकल लीड है या ऊपर का बंदा है, तो मैं उसे जब एक्सेस दूंगा तो मैं तीनों को एक्सेस दे दूंगा। तो ये पार्ट आता है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। तो ये कैसे हम देते हैं, ये कल वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कल वाले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हम एक्सेस देते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन का पूरा देना है, किसी रिसोर्स पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप का देना है, सारे रिसोर्स ग्रुप का देना है, तो हम कैसे एक्सेस देते हैं उसे, ठीक है। तो अभी हम लोग अब वापस आ जाते हैं। अभी ये आज का ना एक तरह से शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, और कल वाला लेक्चर जो होगा, जब आप एंट्री कर लोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
और जब वो प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए पूछेंगे ना, तब वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन जो है जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आज के लेक्चर के, वो आपको केवल इंटरव्यू, जो आप एंट्री मतलब किसी कंपनी में जो स्विच करना चाह रहे हो उसके लिए है। और जो कल वाले होंगे वो जब अपने प्रोजेक्ट में लेंगे तब वो पूछेंगे आपसे, ऐसा है। तो अभी नेक्स्ट था, मैं कह रहा था कि अगर मेरा एक अकाउंट है logvincloud@outlook.com, उसमें मेरा क्या था, एक टेनेंट बना था। ये टेनेंट बना था बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये टेनेंट बना था बाय डिफॉल्ट बना था। बट अगर मैं चाहूं, क्या मैं एक अकाउंट में मल्टीपल टेनेंट क्रिएट कर सकता हूँ? लाइक मेरा जो यहाँ पे ये चल रहा है, सिमिलरली एक और मैं टेनेंट क्रिएट करना चाहूँ यहाँ पे उसी अकाउंट में, है ना, मतलब कि सिबलिंग है कि मेरा एक तो ये था ही था और मेरे को एक और ऐड करना है, तो मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको बस ये याद रखना है कि टेनेंट में सब्सक्रिप्शन होता है, अकाउंट में टेनेंट होता है, टेनेंट में सब्सक्रिप्शन होता है। ये कभी मत करना है कि सब्सक्रिप्शन में मैंने टेनेंट क्रिएट किया हुआ है, ऐसा मत बोलना कभी। टेनेंट में सब्सक्रिप्शन होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो जाता है इंटरव्यू के टाइम पे। एक क्वेश्चन है, हाँ ये भी सेम डायरेक्टरी में होगा या डायरेक्टरी डिफरेंट होगा? बिल्कुल। टेनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, ये एक नया टेनेंट बनेगा, मतलब एक नई डायरेक्टरी क्रिएट होगी। ये क्वेश्चन किसने पूछा? ये आप राज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये डायरेक्टरी डिफॉल्ट, मैं यही बता रहा था, ये डायरेक्टरी डिफॉल्ट थी। अभी मैं ये जो बनाऊंगा वो एक नई डायरेक्टरी क्रिएट होगी, और उसको क्या हम बोलेंगे, एक और नई डायरेक्टरी, मतलब एक नया टेनेंट, यानी कि एक नया इंस्टेंस किसका, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का, है ना। ये तो मेरा डिफॉल्ट इंस्टेंस था, एक ये नया इंस्टेंस बना, किसका बना, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो क्या करेंगे, फिर से कहाँ पे जाना है, क्यों, हमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का टेनेंट क्रिएट करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में गए। ठीक है, इसमें जाके ओवरव्यू में जाओ, यहाँ पे देखो ऐड आ रहा है ना, ऐड ऐड यूजर, यहाँ पे एक आता है ऑप्शन क्रिएट टेनेंट करके। मैनेज टेनेंट में आएगा शायद, नॉट श्योर। मैनेजमेंट तब आता है शायद जब हमें कुछ नया स्विच, ठीक, ऐसे क्रिएट क्रिएट का कर, ऑप्शन है। हाँ। तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं एक नया टेनेंट, क्रिएट टेनेंट, देखो कहाँ गए, डिफॉल्ट डायरेक्टरी में गए, उसका मैनेज टेनेंट के बाद गए क्रिएट टेनेंट। तो हमने यहाँ पे एक नया टेनेंट क्रिएट कर दिया। अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ, मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, रिव्यू क्रिएट, यहाँ पे बस और कुछ नहीं करना, रिव्यू क्रिएट करना है, नाम देना होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन नेम मैं दे देता हूँ आईटी दे देता हूँ, और इनिशियल डोमेन, देखो जो भी मैं डोमेन दूंगा डॉट ऑन microsoft.com, तो मैं दे देता हूँ माई IT डिपार्टमेंट, ठीक है, कहाँ बना रहे हैं, इसे रिव्यू क्रिएट कर, तो एक मेरा नया टेनेंट ये क्रिएट हो गया, IT मैंने नाम दिया है इसका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है अभी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, अभी मैं नया बना रहा हूँ, अभी मैं बना रहा हूँ IT क्रिएट कर, ठीक है जी।
जे सब अभी ये सब हो गया अपडेट, नहीं तो पहले नहीं मांगते थे। अब आज के लेक्चर में लास्ट जो चीज है वो मैं बताऊंगा आपको। ये जब भी आता है ना ये लेटर वाला, हमेशा टाइम लगता है यार, इसे पता नहीं क्या दिक्कत होती है इसमें। ठीक, कुल मिला के आपको ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ से हम एक टेनेंट क्रिएशन फील्ड क्रिएटर ऑफ दिस फॉर टू अंडरस्टैंड द रीजन। अब ये तो भगवान ही तो नहीं बन रहा है। X, ये कई बार ऐसा होता है ना, अकाउंट क्रिएट करो ना आउटलुक का, तो आप डालते रह जाओगे, अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अभी कहाँ पे आ गया था? ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे नया एक टेनेंट यहाँ पे बना लिया। मान लो मैंने बना लिया IT, माई IT डिपार्टमेंट। ठीक है, ये वाला मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये पता नहीं क्यों मांग रहा है, ये मांगता नहीं है वैसे। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कुल मिला के हम लोग ना यहाँ पे एक नया टेनेंट अपने अकाउंट में बना सकते हैं। अब या तो देखो, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे गए। अब मेरे को अगर आना, अगर ये मेरा क्रिएट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ये एज यहाँ पे दिख रहा है ना डिफॉल्ट डायरेक्टरी, थोड़ा समझना। देखो ये ना, अगर मैं ये बनता भी तब भी कम से कम 10 या 15 मिनट का टाइम लेता। ठीक है, तो मैं दिखा तो वैसे भी नहीं पाता। यहाँ पे डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। मैं जब टेनेंट बनाता तो बनाता किसका बनता, माई IT डिपार्टमेंट, है ना। अब मेरे को ना काम किस पे करना है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे नहीं करना है, मेरे को IT डिपार्टमेंट पे करना है। तो मैं यहाँ पे मैनेज, अगर मेरे, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं एक अकाउंट में एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कि मैं एक ही अकाउंट में एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे जाना है तो क्या करूंगा, तो आप बोलोगे मैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाके मैनेज टेनेंट पे जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा स्विच टेनेंट, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी जब मैनेज टेनेंट में स्विच टेनेंट पे जाके जो भी ये बन गया क्या, IT पे जाता हूँ। ठीक है, तो आई जो भी जितने भी टेनेंट हैं उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं उस टेनेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी IT पता नहीं ये पार्सली क्रिएट हुआ है, ये पूरा क्रिएट हो जाता तो मैं यहाँ पे क्लिक करता तो क्या होता, मैं IT में आ जाता तो यहाँ पे दिखाई देता। आंसर सर, वो चेकबॉक्स करके ये ट्राई करके देखिए ना, वहाँ पे ऊपर स्विच एक का मिनट, ऑप्शन है। चलो, जब मैं स्विच यहाँ पे, उसको टिक करके ऊपर स्विच है। तो ये बन कहाँ पे है स्विच, क्या यार,
बट ये क्रिएट तो हुआ नहीं था मेरा। सबसे फर्स्ट कैप्चा आपका इनकरेक्ट नहीं हुआ था, वहाँ पे क्रिएटिंग के लिए टाइम ले अच्छा रहा था। स्टार्टिंग में आ गया था क्या? तो अभी देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, टेनेंट स्विच कर लिया आईटी, है ना। अभी यहाँ पे पहले डिफॉल्ट दिखा रहा था, अभी क्या आईटी, यानी कि मैं ये वाला टेनेंट छोड़ के, ये वाला टेनेंट छोड़ के मैं कहाँ पे आ गया, इस वाले पे आ गया, इस वाले टेनेंट पे आ गया। अब फिर से मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए बताओ, अगर मेरे को कोई रिसोर्स बनाना है तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा, सब्सक्रिप्शन चाहिए यहाँ पे, है ना, तभी मैं बना पाऊंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करूँ, या तो मैं यहाँ पे नया सब्सक्रिप्शन ले लूं, या तो मैं यहाँ का सब्सक्रिप्शन ये वाला यहाँ पे इसे मूव भी कर सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कैन वी मूव एनी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम वन टेनेंट टू अदर टेनेंट? यस वी कैन मूव फ्रॉम वन, बट उस केस में क्या होगा, वो सब्सक्रिप्शन ही मूव नहीं होगा, उसके साथ में जितने रिसोर्सेज है ना, ये RG2 RG3 ये सारे मूव हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे मूव हो जाएंगे और टाइम उतना लगेगा जितना कि रिसोर्सेज हैं। तो दो ऑप्शन है कि हाँ हम मूव कर सकते हैं, बट मेरे सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मूव हो जाएंगे। ये क्लियर है? सर एक क्वेरी है। हाँ बोलो। जैसे मान लेते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन ए को मैंने टेनेंट ए टू माय आईटी डिपार्टमेंट में मूव करा, तो क्या ये टेनेंट ए जो है उसमें ये सब्सक्रिप्शन रहेगा या इस टेनेंट से हट जाएगा सर? ये सब्सक्रिप्शन रहेगा या हट जाएगा यार, मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए ना, मेरे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं मूव कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, मैंने मतलब कभी ऐसा पहली चीज तो ये क्या थियोरेटिकल पार्ट है, कभी ऐसा होता नहीं है, बट क्वेरी होती है इंटरव्यू में, तो कवर किया है मैंने। प्रैक्टिकली मेरे को करके देखना पड़ेगा, अगर ये बन गया है मैं मूव करके देखूंगा, बट वही है कि उसमें टाइम लगेगा फिर थोड़ा सा ना। इसमें आप ये कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन जब मूव आप करोगे, जैसे आपके पास एक सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई या एक केवल रिसोर्स ग्रुप बना लिया, ठीक है, जी, उसके बाद आपने क्या किया, एक नया वो बनाया, टेनेंट बना लिया, है ना, टेनेंट बन रहा है। जी, टेनेंट बना लिया। टेनेंट में जाके आप सब्सक्रिप्शन को मूव करना है आपको, आपने सब्सक्रिप्शन को मूव कर दिया। जी, तो जब आपने सब्सक्रिप्शन को मूव किया तो आप एक बार चेक कर सकते हो दोबारा से, स्विच क्या बोलोगे, स्विच टेनेंट स्विच में जाके, टेनेंट। हाँ स्विच टेनेंट में जाके आप वहां पे देखोगे। अब मेरे हिसाब से तो मतलब रहना चाहिए यार, है ना, लेकिन ना ना मेरे हिसाब से पूरा मूव हो जाएगा, क्योंकि पूरे इसके जो रिसोर्सेज है ना वो भी मूव हो रहे हैं। इसके जो जितने रिसोर्सेज, इसके VM जितने भी बने हुए हैं, इसके अंदर रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं, सारे मूव हो रहे हैं, समझ रहे हो। ये पूरा सब्सक्रिप्शन ए ही मूव हो रहा है ना पूरा, यहाँ से यहाँ। तो टेक्निकली तो पूरा मूव होगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज एक मिनट, आप आपका क्या, हम कौन, किसने मुझे, अरविंद, ठीक है अरविंद अरविंद, पूछो। हाँ तो जी सर। इसे एक बार करके देखना और मुझे बताना। ये पूरा ठीक मूव ठीक। होगा, सब्सक्रिप्शन ए यहाँ नहीं दिखेगा, फिर वो माई आईटी में दिखेगा। ओके सर। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट और है क्या? कोई डाउट है किसी को? एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे मेरे को अगर नया कोई यूजर क्रिएट करना है ना, लाइक इसी को ले लेता हूँ मैं, मेरा एक ये यूजर है ना, ये वाला,
ये नया ज्वाइनी है और मेरे नया उसमें आ रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे यूजर क्रिएट करूंगा? अभी पहले तो मैं अपने पुराने वाले में जाता हूँ, बताओ कैसे जाऊँ? मैनेज टेनेंट, या चलो मैं इसी में जाता हूँ, इसी में मैं चाहता हूँ, मैं इसी में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, आईटी वाले में ना, दूसरे टेनेंट में। तो कहाँ जाऊंगा? इसमें सर पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना। हाँ, सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा, बट मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि क्या मैं यूजर क्रिएट कर सकता हूँ? Azure एक्टिव, ठीक है। अभी मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ना, अब मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बट मैं यूजर पे जाके यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। मैं गया क्या कहते हैं, यूजर में, पहले एक्टिव डायरेक्टरी में गया, पहले क्या दिखाता था यहाँ पे, आईटी की जगह डिफॉल्ट, अभी क्या दिखा रहा है, यूजर, सॉरी आईटी, है ना। आईटी के अंदर मैं कहाँ गया, यूजर पे, यूजर पे क्रिएट किया मैंने न्यू यूजर, क्रिएट न्यू यूजर, लॉगिन मेरा दिखा रहा था ना, देखा था एक बार, ये मैं तो ऑलरेडी हुई ना यूजर, देखता हूँ। अभी क्या ऑल यूजर पे दिखा रहा है, तो अभी मैं तो हुई अपने अकाउंट में, मेरा तो मतलब अकाउंट ही है, अकाउंट के अंदर मैंने बनाया है, तो मैं तो यूजर हुई, है ना। अभी मैं नया यूजर, लाइक मेरे अरविंद आया है ना मेरे उसमें, तो मैं अरविंद के नाम पे मैं यहाँ से नया एक अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा मैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अरविंद की एक आईडी दे दूंगा। आप क्या होता है, नए नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो क्या होता है, आपको एक दे दी जाती है आईडी, है ना, आपसे पूछा नहीं जाता, आपका नाम के हिसाब से बना देते हैं, जैसे अरविंद 01, है ना, बना दी 01@myitdepartment.on ऐसे करके बन जाए। नेम क्या है, अरविंद, ऐसी फर्स्ट नेम भी हम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम ए दे दिया, बी दे दिया, ऐसे। तो अभी क्या यूजर आईडी इसे मिल गई, Arvind01@this, तो हम ऐसे एक नया यूजर क्रिएट कर दिया। तो अभी क्या करूंगा मैं, यूजर्स में ठीक है, ये अरविंद की आईडी बन गई। अभी मैं अरविंद को दे दूंगा, भाई आपकी ये आईडी है, आपको पासवर्ड मैं एक दे दूंगा, तो क्या कर सकते हैं अरविंद, अरविंद मेरे आईटी वाले जो टेनेंट है ना उसमें रिसोर्स बना सकते हैं, जबकि मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ हो। अगर मैंने डिफॉल्ट वाले में बनाया होता इनका, और मैंने इन्हें यूजर आईडी दे दी होती, तो ये क्या करते, portal.azure.com में जाते, यूजर आईडी डालते, पासवर्ड मैंने दिया होता वो डालते, और बिंदास अपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते, वर्चुअल मशीन बनाते, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि कहाँ से इनका पेमेंट हो रहा है, वो सारा कहाँ से कटता, मेरे अकाउंट से कटता, लगविन क्लाउड से कटता है। तो ऐसे हम यूजर ऐड करते हैं, है ना, किसी भी उसमें जाके एक्टिव डायरेक्टरी में जाके जो नया बंदा आया, उसमें जाके हम क्या करते हैं, यूजर में जाते हैं, नया यूजर दे देते हैं। अब हम उन्हें कैसे कैसे हम राइट्स देते हैं, लाइक ओनर का राइट देते हैं, रीडर का राइट देते हैं, ये हम लोग कल वाली उसमें करेंगे। और एक आपने देखा है ना, कई बार ऐसा होता है, अभी आजकल तो ऐसे ही होता है कि जैसे आप अपने बैंक अकाउंट लॉग इन करते हो, जब लॉग इन करते हो आप पासवर्ड डाल देते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ओटीपी आता है आपके पास, आता है ना।
तो वो क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन होता है। वो कैसे करते हैं वो हम कल देखेंगे। तो ये है, ये 2 लेक्चर मेन है अपने एजो रेडी के, और इन्हें आपको तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं। इसमें ये मतलब मेरे को लगता है 70-80% क्लियर रहा होगा कि एक्चुअली होता क्या है एजो रेडी और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये अपने केवल अकाउंट जो मेरा था केवल मैंने उसी से खेल किया है, और कुछ भी मैंने कोई नया रिसोर्स नहीं बनाया। एक मैंने ये दिखाया कि अरविंद को कैसे मैंने वो किया, कैसे मैं टेनेंट बना सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन का क्या रोल होता है, कितना सब्सक्रिप्शन टेनेंट में बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो एक टेनेंट है, टेनेंट क्या होता है, वो इंस्टेंस होता है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का। यहाँ पे आके दिखाता हूँ मैं समरी, है ना। एक टेनेंट है, वो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस होता है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन होता है। वी कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन in a tenant. We can have multiple resource group in a subscription. We can have multiple tenant in a account. ठीक है, we can have different subscription in different tenant. We can move one subscription to from one tenant to other tenant. ये सारी चीजें बेसिकली पूछी जाती हैं, वो मैंने कवर की हैं इसमें। अभी मैंने एक्चुअल में पहले क्या होता था ना, ये मैंने ना मेन चीज आपको पहले कवर की है। अभी मैंने थ्योरी वाला पार्ट मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 10 मिनट और लूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी मैं इसे सब हटा, एक्चुअली होता क्या था ना, पहले क्या था, पहले जब एज्योर एक्टिव, पहले तो क्या डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी जब नहीं आई थी तो क्या होता था ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा सा ना, एक ही यूजर है, एक ही यूजर है, एक ही यूजर है, एक ही यूजर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये एक एप्लीकेशन ये यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है, एक ये यूज कर रहा है, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन है, ये 3 की जगह 30 मान लो, 2 की जगह 20 मान लो, 1 की जगह 10 मान लो, और यहाँ पे एक बेचारा था एडमिन, आईटी एडमिन। तो पहले तो आईटी एडमिन कोई आए तो उसे यूजर आईडी पासवर्ड दो, फिर क्या है ना बंदे भूल जाते हैं, फिर क्या है भागते वो जाओ उनके फ्लोर पर, या तो वो सही, या तो वो उसे रीसेट करेगा जाके वहां जाके, या तो ये बंदा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर नंबर ऑफ देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन दे आर यूजिंग, ये तो हो गया कि आप लॉगिन कर रहे हो तब का है, अंदर अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल यूजर नेम पासवर्ड होते थे, है ना। मैं नंबर एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, इसका अलग है, इसका पासवर्ड अलग है। तो क्या होता था ना कि एडमिन इतना परेशान रहता था कि केवल वो बेचारा पासवर्ड रीसेट करता रहता था, और वो भी उसे जाना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि वो बैठे कर दे, ठीक है। ये था जब आपका एक्टिव डायरेक्टरी नहीं आया था तब का पार्ट था ये। फिर क्या हुआ, एक्टिव डायरेक्टरी आ गया, एक्टिव डायरेक्टरी आने के बाद क्या हुआ, एक यूजर जितनी भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है सबका एक पासवर्ड। आज आप भी जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ये एडमिन है, आपको क्या, आप डिफरेंट, आप आउटलुक यूज कर रहे हो, आप टीम्स यूज कर रहे हो, आप और भी अपने आईटी का पोर्टल यूज कर रहे हो, आप अपना एचआर का पोर्टल यूज कर रहे हो, सबका एक पासवर्ड होता है ना, वन यूजर वन पासवर्ड कंसेप्ट, है ना। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। है ना। तो अभी क्या हो गया कि भाई अभी एक यूजर एक पासवर्ड, बड़ा आसान है, एडमिन के लिए भी आसान है, यूजर के लिए भी आसान है। बट देयर इज अ डेटाबेस जहां पे ये पासवर्ड सेव हो रहे हैं, है ना। इसके लिए सेव हुआ, इसके लिए सेव हुआ, इसके लिए सेव हुआ, इसके लिए सेव हुआ, है ना। अभी क्या हुआ यार, एक काम हुआ
ये डेटाबेस जहाँ सेव हो रहा था ना, ये सर्वर हो गया डाउन, हो गया करप्ट, ये हो गई कंपनी बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। कोई यूजर ही पता ही नहीं है किसको क्या, एडमिन को भी नहीं हवा है कि भाई किसका क्या पासवर्ड था, उसे भी नहीं पता ना। वो तो यार डेटाबेस में सेव होंगे, कोई मैनुअल तो करेगा नहीं सेव। तो अगेन क्या आता है, क्लाउड कंसेप्ट आता है, जो हमने कहा है ना कि जहाँ एक सर्वर है ना, वहां पे मेरा सारा डेटा सेव होता है। उसका क्या होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है, उसका बैकअप होता है, उसका क्या कहते हैं, जो मैंने बताया था ना आपको, क्या है यार वो मॉड्यूल आपको कौन कौन से बताए थे। हाँ, अवेलेबिलिटी सेट होता है, अवेलेबिलिटी जोन होता है, उसमें सारी चीजें सेव होती हैं, है ना, रिडंडेंसी 99.9% रहती है। ये सारी चीजें आ जाती है ना उसमें, कि डेटाबेस अगर मेरा डाउन हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाएगा ना काम, फिर मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ वेज ढूंढने पड़ेंगे। तो ये वाला काम क्या हुआ, एजोर लेके आया कि नहीं भाई, एक काम। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट है। अभी तो क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ कि चलो अभी अभी ये क्रैश नहीं हुआ, अभी ये क्रैश नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है बढ़िया, ठीक है। बट एक बात बताओ, लाइक यहाँ पे मेरी एक कंपनी है लगविन, और मेरी एक कंपनी और, मेरे मेरे वो एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ये मेरा है ऑस्ट्रेलिया में और ये मेरा है इंडिया में। और यहाँ के यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, मान लो यहाँ पे एक सर्वर चाहिए और एक यहाँ पे भी सर्वर चाहिए, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस डिले होगी ना। यहाँ पे अगर मेरे को ऑथेंटिकेट कराना है तो लेटेंसी आएगी। और पहले एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि अगर मेरा यहाँ पे एक तो लेटेंसी आएगी, और मेरे को इंडिया में ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूँ, फिर उसका मेरे को एक रिडंडेंट वो भी ढूंढना पड़ेगा, बैकअप। जितना मेरे को कॉस्ट यहाँ लग रही है, ये पहला वाला लेक्चर आ गया कि जितना मेरा कॉस्ट ऑन प्रेम में यहाँ लग रहा है, उतना ही मेरा उसका बैकअप क्रिएट करने में, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करने में लगेगा। कल को मेरे यहाँ डाउन हो जाता है ना, कल को मेरे यहाँ पे अगर डाउन हो जाता है तो कौन देखेगा, ये बैकअप पार्ट देखेगा। तो ये सारा खत्म करके क्या हुआ, एजोर ने कहा कि नहीं जी, हम करेंगे आपका, है ना, हम आपको सारा जितना भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये टेनेंट होता है, ये सब्सक्रिप्शन होते हैं, है ना, ये वाला पार्ट, ये सारा काम हो रहा है सिर्फ क्लाउड पे हो रहा है, क्लाउड पे सेव हो रहा है। तो क्या है, ये फुली आपको मैनेजेबल है, फुली अवेलेबल है, आपको 99.99% की अवेलेबिलिटी मिलती है इसमें, सारे यूजर और पासवर्ड। आप कहीं पे, आपका अगर ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट है तो आप ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट कर सकते हो, इंडिया में क्रिएट कर सकते हो, यूजर के हिसाब से आप उसे अटैच कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। ये पूछी नहीं जाती है, ये केवल इसलिए मैंने बाद में इसलिए बताया कि आप लोग पहले जो पढ़ो हो एटलीस्ट वो पढ़ो कि जेन्युइन चीज, ये एक्चुअली थोड़ा आइडिया हो कि एक्चुअली में हम लोग जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है। कल का पार्ट, एक मिनट, कल का पार्ट बचता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और हम कैसे RABC बोलते हैं, रिसोर्स RBAC बोलते हैं, कि हम कैसे एक्सेस देते हैं, रिसोर्स ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। RBAC होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि मेरे को कौन से यूजर को कौन सा रोल देना है, एक्सेस पार्ट उसका कल हम करेंगे। हम यूजर कैसे क्रिएशन करते हैं, यूजर क्रिएशन जो मैंने आज भी बताया, यूजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, GROUP, ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा, और एक है RBAC है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो यूजर क्रिएशन मैंने बताया है, कल थोड़ा सा ड्रिल डाउन करूंगा। ग्रुप क्रिएशन, देखो, यूजर क्रिएट करते रहोगे, उन्हें अलग अलग एक्सेस देते रहोगे। आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, हर महीने आपके 1000 एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप हर एक आदमी को अलग से एक्सेस थोड़े ना दोगे, है ना। क्या करोगे,
10 आदमी का एक्सेस ये देना है, तो आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, अच्छा इसे देना है, इस वाले ग्रुप में डाल दिया, है ना। अच्छा इसे ये एक्सेस चाहिए, हाँ दूसरे एक्सेस उसमें डाल दें, तो ये ग्रुप क्रिएशन हो गया। आरबीएसी कि किसको क्या रोल असाइन कैसे करते हैं, ये हम कल कवर करें, ठीक है जी। मैं इसकी करता हूँ रिकॉर्डिंग, ऑफ कर देता हूँ। मैं इसे अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा, फिर अगले 10-15 मिनट में आपके पास आ जाएगी। अभी आप लोग दोनों बैच